फिल्म की शुरुआत एक वास्तविक घटना के आधार पर होती है। एक आपातकालीन कॉल के दौरान पुलिस एक घर की ओर जाती है जहां भयानक चीजें घट चुकी हैं। यहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें वेरोनिका के जीवन की झलक मिलती है। वेरोनिका मैड्रिड में अपनी मां और 3 छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। उसकी मां एक कैफे में काम करती है और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। वेरोनिका एक जिम्मेदार बहन है जो अपने भाई बहनों का ध्यान रखती है। कहानी के आरंभ में वेरोनिका और उसके दोस्त स्कूल में सूर्य ग्रहण का जश्न मना रहे हैं। वे ओइजा बोर्ड का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वेरोनिका अपने दिवंगत पिता की आत्मा से संपर्क करना चाहती है। स्कूल की बेसमेंट में वेरोनिका और उसकी 2 सहेलियां रोजा और डायना ओइजा बोर्ड का उपयोग करती हैं। वेरोनिका अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बोर्ड की प्रतिक्रिया अजीब और हिंसक होती है। वेरोनिका को अचानक अजीब चीजें महसूस होती हैं। एक गिलास टूटता है और वह बेहोश हो जाती है। उस समय ग्रहण का चरम होता है और इस घटना के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। घर लौटने के बाद वेरोनिका को डरावने सपने और विचित्र अनुभव होने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। वेरोनिका के भाई बहन भी अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। खाना अपने आप जल जाता है, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और छाया जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। वेरोनिका अपने स्कूल की एक अंधी नन सिस्टर डेथ से सलाह लेती है। नन उसे बताती है कि ओइजा बोर्ड के जरिए उसने एक बुरी आत्मा को बुला लिया है जो उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। वेरोनिका को लगातार अजीब छायाएं और आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात उसे महसूस होता है कि आत्मा उसके भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वेरोनिका की त्वचा पर अजीब निशान बन जाते हैं। दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगते हैं। आत्मा का प्रभाव बढ़ता है और वह वेरोनिका को मानसिक रूप से तोड़ देती है। वेरोनिका अपने भाई बहनों की सुरक्षा के लिए आत्मा को भगाने की कोशिश करती है। वह ओइजा बोर्ड के साथ दोबारा संपर्क करने का निर्णय लेती है। आत्मा के साथ संघर्ष के दौरान वेरोनिका को एहसास होता है कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए बलिदान देना होगा। वह खुद को आत्मा से जोड़कर अपने भाई बहनों को बचाने की कोशिश करती है। कहानी की शुरुआत में दिखाए गए दृश्य की ओर लौटते हैं। पुलिस घर पहुंचती है और वहां अजीब घटनाएं दर्ज करती हैं। वेरोनिका बेहोश पाई जाती है। अंत में वेरोनिका आत्मा के प्रभाव से बच नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस रिपोर्ट में इस घटना को अस्पष्ट और डरावना बताया जाता है। फिल्म वेरोनिका न केवल एक डरावनी कहानी है, बल्कि यह आत्माओं और अज्ञात शक्तियों के साथ छेड़छाड़ के खतरों को भी दर्शाती है। यह दर्शकों को चेतावनी देती है कि अज्ञात और रहस्यमयी चीजों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए।